और मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए सोशल मीडिया से। और ये वज़ीर आज़म क्या नाम है, मुझे तो नाम भी अब इसका मेहमान अदाकार लगता है। ये शहबाज शरीफ और शोबाज इमरान खान पालशिया कहता है इसे, उसे मैं इस हद तक नहीं कहना चाहता। ये चेरी ब्लॉसम नहीं कहना चाहता। और ये 2 वोटों की हुकूमत जो है, हमें यहूदी एजेंट कहते थे, ये यहूदियों की साजिश की हुकूमत है, ये साम्राज्यी साजिश की हुकूमत है। और अवाम ने लाठी चार्ज किया, यानी सोशल मीडिया पर पथराव किया, तो किस तरह 100 मेंबरों से ठैं करके फिश हो गए। ये लोग एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। पठानों, पेशावर के पठानों, ये एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये एक दूसरे का जनाजा नहीं पढ़ते, ये एक दूसरे का जनाजा नहीं पढ़ते, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। साम्राज्य के इशारे पे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं आपने इकट्ठे होके। और ये 18 पार्टियां क्या दाता दरबार में इकट्ठी हो गई जनाब, रातों रात इकट्ठी हो गई 2 वोटों से हमारे खिलाफ। हमें सब पता है, हमें पता है बाप का बाप कौन है, बच्चे बच्चे को पता है। आपने ऐसे वजीर लिए जिनको उम्र कैद है। दुनिया में आपने कभी सुना कि जिस मुल्क का वजीर आज़म पर फर्द जुर्म लगने जा रही हो वो पेश नहीं होता, कहता मुझे तारीख दे दो मैं वजीर आज़म बन गया हूँ। दुनिया में अगर मिसाल दें तो मैं सियासत से रिटायर हो जाता हूँ। यहाँ पेशावर अभी इसी वक्त के एक मुल्क का वजीर आज़म कहता है कि मुझे तारीख दे दो, मुझे तो फर्द जुर्म ना लगाओ, मैं वजीर आज़म बन गया हूँ। एक मुल्क का वजीर आला कहता है कि मुझे तारीख दे दो, मैं वजीर आला बन गया हूँ। एक बंदे को एफेड्रीन में 25 साल उम्र कैद होती है, वो कहता है मुझे वजीर बना दो, मैं वजीर बन गया हूँ। ये मुल्क है, इस तरह ये मुल्क जिंदा रहेगा। बगावत होगी इस मुल्क में, इस मुल्क में माशी, सियासी, इक्तिसादी। फिर ना मुझे कहना लोगों में नफरत है, लोगों ने आंखों में बारूद भरा पड़ा है इन चोरों के खिलाफ। इन चोरों को जब देखते हैं तो लोगों की नफरत बढ़ जाती है। दुनिया में एक ही सवाल है कि बताओ इनको किसने इकट्ठा किया। यहूदी लॉबी ने इकट्ठा किया और लोकल जो लॉबीज थे उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इस मुल्क में झाड़ू गिर जाएगा। लोग जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत को लोग तस्लीम नहीं करते जिस पे फ़र्द जुर्म लगने वाली हो वो वज़ीर आज़म हो और कहे जी कि मुझे तारीख दे दो, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे तारीख दे दो, मुझ पे फ़र्द जुर्म लग रही है, मैं वज़ीर आला हूँ, मुझे तारीख दे दो, मुझे उम्र कैद हो गई है, मैं वज़ीर बन रहा हूँ। आधी वजारत, आधी वज़ीर जो हैं वो या मुजरम है या मुल्ज़म है। सारी जेलों को बाजवा साहब खोल दिया जाए। मैं कमर जावेद बाजवा साहब से अपील करता हूं कि ताकत के ज़ोर पे सारी जेलों को खोल दिया जाए। जब इस मुल्क में ऐसे लोग जिन पे फ़र्द जुर्म लग रही हो वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और वज़ीर बने, तो फिर जिस बेचारे ने टेलीफोन चोरी किया उसका क्या कसूर है? जिस बेचारे ने मोबाइल चोरी किया उस बेचारे का क्या कसूर है? उसके लिए भी दरवाजे खोले जाएं। और मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए सोशल मीडिया से। और ये वज़ीर आज़म क्या नाम है, मुझे तो नाम भी अब इसका मेहमान अदाकार लगता है। ये शहबाज शरीफ और शोबाज इमरान खान पालशिया कहता है इसे, उसे मैं इस हद तक नहीं कहना चाहता। ये चेरी ब्लॉसम नहीं कहना चाहता। ये लोग, जब मैं कहता था कि नून में से शीन निकलेगी 1.5 साल पहले लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इस तरह निकलती है शीन, इस तरह। बेटा चीफ मिनिस्टर, बाप प्राइम मिनिस्टर, ये है शीन। जब मैं कहता था आप लोग मेरी बात समझते नहीं थे, मैं वक्त से पहले। अब मैं कहता हूँ
टेक्निकल गवर्नमेंट आ सकती है, जमहूरियत ख़त्म हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, लॉलेसनेस हो सकती है, इस मुल्क में इनकलाब आ सकता है, इमरान खान की कॉल पे इनकलाब आ सकता है। इस मुल्क में ये चोरों की, लुटेरों, डाकुओं, शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं मई से पहले 31 मई से, यार आप 10 सवाल तो नहीं कर सकते ना, एक एक सवाल करें। मई से 31 मई से पहले मुतालबा करता हूँ कि इंतखाब की तारीख दी जाए और बड़ी ईद के आसपास इलेक्शन करवाए जाएं। जब ये कहते थे इलेक्शन कराओ, हम पे इल्ज़ाम था। जब ये कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अब हम ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। जब ये हमें कहते थे जनाब अली कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, आज हम इन्हें कहते हैं ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। और आज हम इन्हें ये कहते हैं कि इस कौम का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराए जाएँ। और IMF और वर्ल्ड बैंक की पाबंदियों के ख़िलाफ़ जब लोग निकलेंगे, आपको लग पता जाएगा। हमारे बारे में तो आप बातें करते थे, इमरान खान चैन से नहीं बैठेगा, सारी कौम तैयार हो जाए। अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान के पीछे, उसकी काल पे पेशावर से हज़ारों की तादाद में उसकी लॉन्ग मार्च में शरीक होगी। कोई पार्टी पे बैन नहीं लग सकता। वो माँ नहीं पैदा हुई। वो क्या कहा करता था नवाज शरीफ के, अब मुझे याद नहीं आ रहा, कि नच्चे क्या हो के पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला मेला। ये नवाज शरीफ का सबसे मकबूल मेला है। अब पासपोर्ट भी मिल गया है ना, ज़रा अडयाला जेल में चक्कर लगाए ना, आए ज़रा अडयाला जेल का, पल्ले नहीं तेला कर दी फिरी मेला। सबके पासपोर्ट ले लो। कौम ने ठप्पा लगा दिया, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड, नवाज शरीफ ख़ानदान रिजेक्टेड। और जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे, वो समझ लें कि अवाम इन चोरों को, इन 3 चोरों को, बल्कि गैंग ऑफ 5 से उकता गई है। इनका चेहरा देखने से भी तैयार नहीं। किसी भी 300 बंदों को, 400 को, 500 को छोड़ दिए सारे अगर उम्र कैद डाकुओं को कैदी बना रहे हैं, अगर खुद 16 अरब रुपए का, वो मेरे नाम याद नहीं रहा, वो क्या है, चपड़ासी, अब सब अल्लाह, सारी दुनिया को इमरान खान ने मकसूद चपड़ासी याद करा दिया है। अगर 16 अरब रुपए का मकसूद चपड़ासी वज़ीर आज़म बन सकता है, अगर 4 अरब रुपए और 6 रुपए का मसरूर वज़ीर आला बन सकता है, तो ECL से ये सारे लोग जहाँ भी जाएंगे आएंगे, ले आएंगे इनको। किसी भी 300 बंदों को, 400 को, 500 को छोड़ दिए सारे अगर उम्र कैद डाकुओं को कैदी बना रहे हैं, अगर खुद 16 अरब रुपए का, वो मेरे नाम याद नहीं रहा, वो क्या है, चपड़ासी, अब सब अल्लाह, सारी दुनिया को इमरान खान ने मकसूद चपड़ासी याद करा दिया है। अगर 16 अरब रुपए का मकसूद चपड़ासी वज़ीर आज़म बन सकता है, अगर 4 अरब रुपए और 6 रुपए का मसरूर वज़ीर आला बन सकता है, तो ECL से ये सारे लोग जहाँ भी जाएंगे आएंगे, ले आएंगे इनको।